हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जीके 100 में जियोग्राफी के प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो चपटा गोला आकार है पृथ्वी का। दूसरा नंबर है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहलाती है। तो भूपर्टी कहलाती है। पृथ्वी के अंदर में कौन सा भाग होता है, तो उसे कोर कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा गंगा नदी है। भारत की राजधानी क्या है, तो याद रखिए नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। क्या है, गोवा। आगे है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, तो 0 देशांश। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में आता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे घूमती है, तो 24 घंटे घूमती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है, तो शुष्क हवाओं के कारण वर्षा कम होती है। 17 नंबर देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखेंगे, सबसे गर्म मालदीव कौन सा है, तो अफ्रीका है। विश्व का सबसे बड़ा मालदीव कौन सा है, तो एशिया है, जिसमें हम भारत के लोग आते हैं। अगला है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर है, तो पूरब की ओर है। अरब सागर भारत के किस ओर है, पश्चिम की ओर है। पृथ्वी की घूर्णन गति परिमाण क्या है, दिन और रात है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, तो समांतर होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, तो अर्ध वृत्ताकार होती हैं। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, 0 देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। सामान्य निर्धारण किस पर आधारित होता है, तो देशांतर पर आधारित होता है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, तो 82.5 डिग्री पूर्व पे आधारित है। अगला नंबर देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। सबसे लंबा नदी विश्व में कौन सी है, तो याद रखिए नील नदी है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो याद रखिए लावा निकलता है। भूकंप किस यंत्र से नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो क्षोभ मंडल होती है सबसे निचली परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। वर्षा का मुख्य कारण क्या है, संघनन है मुख्य कारण। मानसून किस प्रकार की पवन है, तो मौसमी पवन है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसीराम में होती है। मौसीराम में। चक्रवात किस महासागर में अधिक आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में अधिक आते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है सबसे बड़ा पठार। अगला प्रश्न है, मैदान किस क्रिया से
बनते हैं तो निक्षेपण क्रिया से बनते हैं। डेल्टा किस नदी से बनता है? तो नदी के मुहाने पर बनता है डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो गंगा नदी से बना है। झील किसे कहते हैं? स्थिर जल का भाग झील कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। हिमनद किसे कहते हैं? तो बर्फ की नदी को हिमनद कहते हैं। पर्वतों में खेती किस प्रकार होती है? तो सीढ़ी नुमा होती है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का बंदरगाह भारत का बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। लौह अयस्क उपयोग किसमें होता है? तो इस्पात निर्माण में होते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हवा से प्राप्त होती है। जल विद्युत किससे बनती है? तो बहुत जल से बनती है। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या उच्च जन्म दर है। जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो याद रखिए 10 वर्ष में होती है जनगणना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। नगरीय बस्ती का मुख्य कार्य क्या है? उद्योग व सेवा है। परिवहन का साधन कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से होते हैं। सड़क परिवहन सबसे अधिक कहाँ उपयोग होती है? कम दूरी के लिए होती है। रेल परिवहन किस देश में अधिक होती है? तो अमेरिका में होती है। जल परिवहन किसमें सस्ता क्यों होता है? कम ईंधन खर्च होता है। संचार का तेज साधन क्या है? इंटर है, नेट है। मानचित्र क्या दर्शाता है? पृथ्वी का चित्र दर्शाता है। पैमाना किसे कहते हैं? तो दूरी का अनुपात को पैमाना कहते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब का लघु मॉडल है ग्लोब। आगे देखेंगे, मानचित्र में उत्तर दिशा कैसे दिखती है? तो ऊपर की ओर दिखती है। समुद्र तल से ऊंचाई किसमें मापी जाती है? तो मीटर में मापी जाती है। तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर है। वर्षा मापने का यंत्र क्या है? तो वर्षा मापी है। पवन दिशा मापने का यंत्र क्या है? पवनदर्शी है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अफ्रीका से गुजरने वाली प्रमुख रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है। अंटार्कटिका किस ध्रुव पर स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23.5 अंश झुकाव है पृथ्वी का। आगे देखेंगे, 80 नंबर है 81। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन है। पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की अधिकता के कारण नीला कहा जाता है। पृथ्वी का खारा पानी क्यों होता है? लवण के कारण खारा पानी होता है। खाड़ी किसे कहते हैं? तो समुद्र के भीतर का भाग खाड़ी कहलाता है। जल डमरू मध्य क्या है? दो समुद्रों को जोड़ने वाला मार्ग जल डमरू कहलाता है। सुएज नहर कहाँ स्थित है? तो मिस्र में सुएज नहर है। पनामा नहर किस महानगरों को जोड़ती है? तो अंटार्कटिका व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। भारत का पड़ोसी देश कितने हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। श्रीलंका भारत के किस जल डमरू से अलग होती है? तो पाक जल डमरू मध्य। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सबसे
गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। वन किस क्षेत्र कहते हैं? वन किसे कहते हैं? वृक्षों के समूह को वन कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। भूगोल शब्द किस भाषा से आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इंट्रोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल किसका अध्ययन है? तो पृथ्वी व मानव का अध्ययन भूगोल अध्ययन कहलाता है। तो आई होप आज के 100 सवाल हो जाते हैं। और कैसा रहा आज का सेशन? आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।